नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से बीएससी फाइनल मैथ्स रेखिक बीजावली हमारी बुक चल रही है मित्रों, और इसका चैप्टर नंबर 8 मैट्रिसेस का विकर्ण और इसकी एक्सरसाइज 8A का अध्ययन करने वाले हैं मित्रों आज हम। तो देखिए सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या पूछा गया है, प्रदर्शित कीजिए कि निम्न मैट्रिसेस विकर्णीय है। तो सर्वप्रथम देखिए मित्रों, विकर्णीय मैट्रिसेस के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने पूर्व वीडियोज़ के अंदर अध्ययन किया है मित्रों। तो सर्वप्रथम आप पूर्व वीडियोज़ देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए मित्रों। तो हमें सर्वप्रथम कोई 2x2 की कोई मैट्रिक्स दी हुई है, और इस मैट्रिक्स के अंदर हमें स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या करना होगा मित्रों, सर्वप्रथम a के बराबर मान लेना होगा। a के बराबर मान लेने के बाद में a के आइगन मान निकाल लेना, और a के आइगन मान ज्ञात करने का फॉर्मूला हम जानते हैं मित्रों, a माइनस लेमडा आई, और इसका सारणिक। फिर इस सारणिक के अंदर हम मान पुट कर देते हैं। मान पुट कर देने के बाद में यहाँ पर देखिए मित्रों, सारणिक को हल करके लेमडा के मान निकाल लेना, और लेमडा के मान निकल जाने के बाद में यहाँ पर देखिए मित्रों, लेमडा के जो मान प्राप्त हुए हैं वो 1 और 6, जो कि क्या है, भिन्न भिन्न मान है। क्या है मित्रों, भिन्न भिन्न मान। आइगन मानों के संगत आइगन सदिश किस प्रकार से निकालते हैं, a माइनस लेमडा आई और x1 और बराबर है 0। यहाँ पे x1 का जो मान मानना होगा वो हमें x1 और x2 मानना होगा, क्योंकि हमें 2x2 की कोई मैट्रिक्स दी हुई है मित्रों। तो हमें सर्वप्रथम एक स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में x1 और x2 मानना होगा, जबकि हमें 3x3 की कोई मैट्रिक्स दी हुई है तो सर्वप्रथम x1 का जो मान मानना होगा वो x1, x2 और x3 मानना मित्रों। अब देखिए मित्रों, लेमडा बराबर 1 आइगन मान के संगत हम आइगन सदिश किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर हमें लेमडा की जगह 1 पुट कर देना मित्रों, और उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से लिख लेना। लिख लेने के बाद में हमें क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ गुणा करना है मित्रों। और गुणा हम किस प्रकार से करते हैं इसका भी हम एक लॉजिक जानते हैं। इस तरीके से यहाँ पे तीर का चिन्ह और इस तरीके से यहाँ। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मित्रों, दोनों सेम मान है, दोनों क्या है, सेम मान है। तो हमें एक ही इक्वेशन प्राप्त होने वाली है। वो इक्वेशन क्या है, देखिए मित्रों, 3x1 और प्लस 2x2 बराबर है 0। अब उसके बाद में हमें तो देखिए मित्रों, आइगन सदिश निकालने के लिए x1 और x2 के मान चाहिए। तो यहाँ पर हमें सर्वप्रथम इस मैट्रिक्स को देखना होगा मित्रों। क्या है, इस मैट्रिक्स को देखना होगा। और यहाँ पर देखिए मित्रों, इस मैट्रिक्स को देखने से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर इसका जब हम सारणिक का मान निकालते हैं, यहाँ पर इसको नाम में a मान लेता हूँ एक बार मित्रों, और जब हम इस a का सारणिक निकालते हैं तो इसका मान 0 प्राप्त होता है मित्रों। गुणांक मैट्रिक्स A सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है मित्रों, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर का अर्थ ये हुआ मित्रों, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। अतः इसका निरर्थक हल होगा। क्या हल होंगे मित्रों, इसके निरर्थक हल होंगे, या हम यूं बोल सकते हैं मित्रों, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होंगे इसकी। तो अब हमें गुणांक मैट्रिक्स की जाति निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी मित्रों, जाति निकालनी पड़ेगी। और सर्वप्रथम हमें जो मैट्रिक्स दी गई है वो 2x2 क्रम की मैट्रिक्स है। तो इसकी मित्रों जाति है वो क्या है, 2 में से घटाना होगा किसको। यहाँ पर देखिए मित्रों, जो हमें यहाँ पर गुणांक मैट्रिक्स प्राप्त हुई है इसकी भी हमें जाति निकालनी होगी। और इसकी जब हम जाति निकालते हैं मित्रों, तो यहाँ पे 6 में से 6, इसका मतलब इसका मान 0 प्राप्त हो रहा है, तो इसकी जाति है वो 2 तो हो नहीं सकती मित्रों। जाति 2 तो देखिए मित्रों, अगर आपको जाति निकालने का फुल कॉन्सेप्ट चाहिए तो बीएससी फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस बुक के अंदर मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से आप जाति निकालना सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लॉजिक ये रहने वाला है, जितने बाई जितने की मैट्रिक्स होती है मित्रों, उसका जब हम सारणिक निकालते हैं, अगर उन सभी के मान 0 प्राप्त हो रहे हैं तो उसकी जाति है वो उतनी तो हो नहीं सकती, उससे एक कम होने वाली है। तो यहाँ पर 2x2 क्रम की मैट्रिक्स है और इसकी सारणिक का मान मित्रों 0 है, तो इसकी जाति है वो मित्रों 1 आएगी। क्या आएगी, 1 आएगी। तो 2 में से 1 को घटा देता हूँ तो 1 प्राप्त होता है। जो हमें एक मान प्राप्त हुआ है, और इस एक चर को हम स्वेच्छ मान सकते हैं। क्या है, स्वेच्छ मान सकते हैं। वो स्वेच्छ चर किस प्रकार से मानते हैं, तो देखिए मित्रों, सर्वप्रथम में x1 को स्वेच्छ मान लेता हूं मेरी मर्जी से। x1 का मान मैं 2 मान लेता हूं मित्रों।
कितना मान लेता हूँ 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए मित्रों अगर x1 का मैं मान 2 मान लेता हूँ मित्रों तो यहाँ पर हमें x2 का मान है वो निकल जाएगा, x2 का मान वो प्राप्त हो जाएगा। किस प्रकार से x2 का मान है वो -3 प्राप्त हो जाता है। अतः x1 बराबर यहाँ पर x1 का मान है वो 2 है मित्रों, और जबकि x2 का मान है वो -3 है। ये आइगन सदिश प्राप्त हो गई है हमें। अब λ2 बराबर 6 के संगत हम किस प्रकार से आइगन सदिश निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए मित्रों जहाँ पर हमने जो पूर्व सूत्र लिखा है वहाँ पर λ2 की जगह मित्रों 6 लिखकर यहाँ पर इस रूप में लिख लेना। इस रूप में लिखने के बाद में जब हम इस दोनों का गुणनफल करते हैं मित्रों, तो गुणनफल करने के बाद में हमें जो इक्वेशन प्राप्त होंगी वो इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या है, -2 का x1 के साथ गुणा 2 का x2 के साथ गुणा, तो इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हो जाती है। दूसरी इक्वेशन है वो 3 का x1 के साथ गुणा माइनस का चिन्ह -3 का x2 के साथ गुणा और बराबर है 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मित्रों x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाता है, और x1 बराबर x2 प्राप्त होने का मतलब ये हुआ मित्रों अगर x1 का मान 1 है तो x2 का मान भी कितना होगा मित्रों 1 होगा। यहाँ पर जाति वाली झंझट में नहीं पड़ना है आपको मित्रों, क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वेशंस के अंदर यहाँ पर x1 और x2 के जो मान है वो बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे 1 रख देना और यहाँ पर भी 1 रख देना। तो अभिष्ट आइगन सदिश है वो मित्रों हमारा 1 और 1 निकल कर आ जाएगा। उसके बाद में स्टेप सेकंड के अंदर हमें क्या करना होगा, P बराबर x1 और x2 लिख लेना मित्रों। x1 और x2 के जो मान प्राप्त हुए हैं उसको लिख देना। अब हमें क्या करना होगा मित्रों, P इनवर्स निकालनी होगी, और P इनवर्स निकालने का हम फॉर्मूला जानते हैं मित्रों, क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ P बटा P का सारणिक होता है। और एडजॉइंट ऑफ P निकालने का यहाँ पर 2x2 क्रम के मैट्रिसेस के अंदर एक शॉर्ट ट्रिक ये होती है मित्रों कि मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट हैं, मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है उनको चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मित्रों 2 की जगह तो हम 1 लिख देंगे और 1 की जगह 2 लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे मुख्य विकर्ण के अलावा जो अवयव हैं उनके चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस चिन्ह कर देंगे। फिर उसके बाद में हम P का सारणिक निकालते हैं। सारणिक का मान है वो 5 आता है मित्रों। तो यहाँ पर देखिए मित्रों P इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ P बटा P का सारणिक, इस फॉर्मूले के अंदर हम मान पुट कर देते हैं। मान पुट करने के बाद में अब हमें विकर्णीय मैट्रिसेस निकालने का एक फॉर्मूला है वो ध्यान में होना चाहिए मित्रों, P इनवर्स AP। और अब उसके बाद में हमें जो सभी मान प्राप्त हुए हैं उन सभी मानों को यहाँ पर रख देना होगा मित्रों। रख देने के बाद में आपको इनको मल्टीप्लाई करवा के नहीं देखना है मित्रों, आपको डायरेक्ट ही क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से मैनेजमेंट करना है ताकि हमें आंसर का तो पहले से ही पता होना चाहिए कि जो विकर्णीय मैट्रिक्स है उसके जो आंसर है वो यहाँ पे मुख्य विकर्ण के अंदर जो हमने आइगन मान प्राप्त किए हैं वो ही प्राप्त होने वाले हैं। तो हमें आइगन मान 1 और 6 प्राप्त हुए हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर इस बात का हमें पता होना चाहिए कि 1/5 यहाँ पे बाहर है मित्रों, तो यहाँ पर 5 शेष रहने वाला है, जबकि यहाँ पे 30 रहने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे 30 के अंदर अगर 5 का भाग देते हैं तो 6 ही शेष आने वाला है मित्रों। आप इनको मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, इस डायरेक्ट लॉजिक के साथ आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायगोनल 1 और 6 और यहाँ पर D जिसके विकर्ण अवयव A के आइगन मान होंगे। तो इस प्रकार से हमने आपकी बुक का जो पहला क्वेश्चन है उसका हल प्राप्त कर लिया है मित्रों। अब देखिए मित्रों हम दूसरा क्वेश्चन है वो किस प्रकार से हल करते हैं। अब देखिए मित्रों आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 A बराबर हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है और ये मैट्रिक्स मित्रों 3x3 की है। कितने की है, ये मैट्रिक्स है वो 3x3 की मैट्रिक्स है। और सर्वप्रथम हमें वही काम करना है मित्रों, A की अभिलाक्षणिक समीकरण लिखना होगा और A की अभिलाक्षणिक समीकरण का हम फॉर्मूला जानते हैं मित्रों, A माइनस लेमडा आई बराबर क्या है 0। अब उसके बाद में इस सारणी के अंदर हम मान पुट कर लेते हैं और मान पुट कर लेने के बाद में तो देखिए मित्रों जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई थी, वो आसान थी हल करने में। लेकिन हमें जब 3x3 क्रम की सारणी को हल करना होगा तो हमें क्या करना होगा, एक फॉर्मूला है वो डायरेक्ट याद रख लेना, क्योंकि हमें जो लास्ट अंतिम रूप से जो एक त्रिघात समीकरण प्राप्त होने वाली है और उस त्रिघात समीकरण के अंदर हमें लेमडा के जो 3 मान प्राप्त होंगे उसको प्राप्त करने के लिए हमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या याद रखना होगा। अगर आप सारणी का प्रसार करते हो
तो उससे आपका क्वेश्चन है वो हार्ड बन जाएगा मित्रों। लेकिन आप जब इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखते हो तो इससे क्वेश्चन सरल बन जाएगा आपका। तो लेमडा की पावर 3 माइनस का चिन्ह ट्रेस ऑफ ए और यहाँ पे लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे सम ऑफ डायगोनल मिनर और माइनस का चिन्ह और ए का सारणिक बराबर 0। इस फॉर्मूले को मित्रों आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। तो किस प्रकार से हम देखिए मित्रों इसके अंदर मान रखते हैं, यहाँ पे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बोल सकते हैं या ट्रेस ऑफ ए बोल सकते हैं मित्रों। यहाँ पर ट्रेस का मतलब ये हुआ मित्रों कि आप मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग कर दीजिए मित्रों। यहाँ पे 1, 2 और -1 का जब योग करते हैं तो 2 मान आता है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों लेमडा की पावर 3 का लेमडा की पावर 3, माइनस का चिन्ह है यहाँ पे तो माइनस का चिन्ह। यहाँ पे जब हमने मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग किया तो हमें 2 प्राप्त हुआ, तो जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है मित्रों लेमडा स्क्वायर। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए मित्रों प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर मैंने प्लस का चिन्ह लिख दिया है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मित्रों सम का अर्थ होता है योग, डायगोनल मतलब विकर्ण हो गया मित्रों, मिनर मतलब उपसारणिक हो गया मित्रों। क्या हो गया? उपसारणिक। तो हम यहाँ पर मुख्य विकर्ण के अंदर 1 के अलोंग हम जब उपसारणिक या मिनर का मान निकालते हैं तो देखिए मित्रों इस एलिमेंट और इसको हम ढक देते हैं तो इसका जो मान प्राप्त होगा वो कितना होगा? देखिए मित्रों -2 और यहाँ पे 1 गुणा -1 और लेकिन सूत्र वाला माइनस के अंदर तो +1 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों 1 के अलोंग जब हम इसका मान निकालते हैं तो -1 प्राप्त होता है और इस 2 के अलोंग जब हम मान निकालते हैं तो यहाँ पे -9 प्राप्त होता है। यहाँ पे -1 के अलोंग जब हम मान निकालते हैं मित्रों तो यहाँ पे 5 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम इन तीनों का योग कर लेते हैं तो -5 प्राप्त होता है मित्रों, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है मित्रों। उसके बाद में हम ए का सारणिक निकाल लेते हैं और ए का सारणिक आप जानते हो मित्रों उसका मान 6 निकल कर आएगा, आप निकाल लेना मित्रों। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मित्रों त्रिघात के रूप में हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी और इसके गुणनखंड करने भी हम एक शॉर्ट मेथड की सहायता से करने वाले हैं। वो किस प्रकार से देखिए मित्रों, यहाँ पर लेमडा की पावर 3 और इसका गुणांक क्या है मित्रों? 1 है। तो हमें क्या करना होगा, जो आपका अचर पद दिया गया है उसके गुणनखंड करने होंगे और उसके गुणनखंड निकल जाने के बाद में आगे प्लस माइनस का चिन्ह लगा देना मित्रों। यहाँ पर देखिए मित्रों इसका जो आंसर प्राप्त होने वाला है वो +-1, +-2, +-3, इनके अलावा कोई भी इसका गुणनखंड नहीं होने वाला है मित्रों। अब देखते हैं हम एक देकार्ते का चिन्ह नियम जानते हैं मित्रों और ये एक आसान नियम है और ये चिन्ह ये बताता है हमें कि जो त्रिघात इक्वेशन दी गई है इसके जो मूल प्राप्त होंगे वो धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे। वो किस प्रकार से, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, आगे माइनस का चिन्ह है, फिर आगे माइनस का है और फिर क्या है? प्लस का चिन्ह है। तो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और प्लस लिख दिए है मित्रों। यहाँ पर प्लस से माइनस, माइनस से माइनस और माइनस से प्लस, तो यहाँ पे प्लस से माइनस एक चिन्ह परिवर्तन हो गया, माइनस से माइनस कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं हुआ मित्रों। यहाँ पे कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पे माइनस से प्लस एक बार चिन्ह परिवर्तन हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बार क्या है मित्रों? चिन्ह परिवर्तन हुआ। 2 बार चिन्ह परिवर्तन का मतलब ये हुआ इसके जो मान या प्राप्त होंगे, जो मूल प्राप्त होंगे वो 2 मूल है वो पॉजिटिव प्राप्त होने वाले हैं। क्या होंगे मित्रों? पॉजिटिव प्राप्त होंगे, जबकि एक मूल है वो हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा। और ऋणात्मक किस प्रकार से देखिए मित्रों, जब हम यहाँ पे लेमडा की जगह माइनस लेमडा रखकर फिर हम चिन्ह परिवर्तनों की संख्या देखते हैं तो आपको मित्रों 1 ही मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों फिर हम किस प्रकार से इसका निर्धारण करते हैं कि कौन कौन से जो मूल होंगे। तो हमें यहाँ पर देखिए मित्रों जब हम इन गुणनखंडों में से गुणा करते हैं तो हमें 6 प्राप्त होने चाहिए मान। तो 6 हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मित्रों -1, +2 और -3, जब हम इन तीनों का गुणा करते हैं तो प्लस का 6 प्राप्त होता है। जबकि जोड़ने या घटाने पर हमें लेमडा स्क्वायर का जो गुणांक है वो प्राप्त होना चाहिए। वो क्या है मित्रों? माइनस का 2 है। माइनस का क्या है? 2, वो भी हमें प्राप्त हो रहा है। उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ पर -1, +2 और -3, जब इन तीनों का हम योग करते हैं तो -2 प्राप्त हो रहा है मित्रों। अब हमें क्या है यहाँ पे -1, 2 और -3 तीनों को गुणा के अंदर लिख लेना होगा। यहाँ पर इसका और इसका गुणा
इसका और इसका गुणा और इसका और इसका गुणा कर हम जोड़ लगाते हैं, तो जोड़ लगाने के बाद में हमें -5 प्राप्त होना चाहिए। -5 किस प्रकार से, जो कि हमें लेमडा का गुणांक प्राप्त होना चाहिए, और ऐसा ही हो रहा है मित्रों। यहाँ पर क्या है, -5 भी हमें प्राप्त हो रहा है। उसके बाद में जो हमें मान प्राप्त होंगे उसको उल्टा कर देना होगा। क्या कर देना होगा मित्रों, उल्टा कर देना होगा। यहाँ पर देखिए मित्रों, हमें -1, 2 और -3 जो मान प्राप्त हुए हैं, और उसको उल्टा करने के बाद में यहाँ पे +1, -2 और +3 जो प्राप्त हो रहे हैं वो इस इक्वेशन के मित्रों मूल होंगे। क्या होंगे, मूल होंगे। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, इस लॉजिक की सहायता से आप इस त्रिघात इक्वेशन के मूल ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप दूसरे मेथड से इस त्रिघात इक्वेशन के मूल निकालते हो तो भी आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर ये मेथड आपको सरल लगे तो देखिए मित्रों, इस मेथड से भी इसके मूल आप ज्ञात कर सकते हो। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, λ1 बराबर 1 के संगत आइगन सदिश हम किस प्रकार से निकालते हैं। हम फॉर्मूला जानते हैं a माइनस लेमडा आई और x1 बराबर है 0, और जहाँ पर x1 का मान है वो x1, x2, x3 मानना होगा, क्योंकि 3x3 क्रम की हमें मैट्रिक्स से दी हुई है। यहाँ पर लेमडा का मान है वो 1 रख देंगे मित्रों। फिर यहाँ पर मान पुट करने के बाद में इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ गुणा कर देते हैं, तो हमें 3 इक्वेशन प्राप्त होंगी मित्रों। और तीनों इक्वेशनों के अंदर हमें यहाँ पर देखिए मित्रों, एक खास बात ये नज़र आ रही है कि यहाँ पर देखिए मित्रों 0x1, तो यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है वहाँ से x2 का मान है वो 4 गुणा x3 के बराबर प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर इक्वेशन सेकंड और थर्ड के अंदर हम क्रेमर नियम लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए मित्रों, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पर हम क्रेमर रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर x1 का जो गुणांक है वो 0 है मित्रों। तो यहाँ पर हम समीकरण सेकंड और थर्ड के अंदर क्रेमर नियम लगाते हैं। और क्रेमर नियम किस प्रकार से, देखिए मित्रों, यहाँ पर x1 का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पर देखिए मित्रों, x2 का गुणांक 1 है और x3 का गुणांक -2 है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा के घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, मैंने इस तरीके से लिख दिया है। जबकि यहाँ पर देखिए मित्रों, x2 का जब हम मान रखते हैं तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लगेगा मित्रों, ये सूत्र के अकॉर्डिंग है यहाँ पर। तो देखिए मित्रों, इस तरीके से मैंने x2 को ढक दिया है। उसके बाद में x1 और x1 इसके जो गुणांक है वो 3 और 2, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। x3 और x3 के जो गुणांक है वो -1 और -2 यहाँ पर लिख दिया है मैंने। उसके बाद में x3 का जो गुणांक है वो क्या है मित्रों, यहाँ पे 3, 2, 1 और 1। अब इसको सरलीकरण कर लेना मित्रों। सरलीकरण करने के बाद में यहाँ पर बराबर कोई आप मान सकते हो मित्रों, t या k जो भी है यहाँ पर। उसके बाद में हम, अगर आप नहीं भी मानते हो तो डायरेक्ट भी मान निकाल सकते हो। x1 का जो मान है वो -1 प्राप्त होगा, x2 का मान है वो 4 होगा, x3 का मान 1 प्राप्त होने वाला है। अतः संगत आइगन सदिश है वो x1 बराबर -1, 4 और 1 प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में आगे देखिए मित्रों, λ2 बराबर -2 के संगत आइगन सदिश मान लेते हैं मित्रों। λ2 का मान है वो -2 रख देना और x2 का मान हम इस प्रकार से मान लेते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए मित्रों, हमें 3 इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, निकाल लेते हैं। x2 बराबर 1, -1 प्राप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार λ3 बराबर 3 के संगत आइगन सदिश ज्ञात कर लेते हैं। आइगन सदिश किस प्रकार से निकालते हैं वही काम देखिए मित्रों। हमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम λ3 का मान है वो 3 पुट कर देना होगा, x3 का जो मान है x1, x2, x3 मान लेना। फिर हमें 3 इक्वेशन प्राप्त होने वाली है। तीनों इक्वेशनों के अंदर हम देखिए मित्रों, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड के अंदर क्रेमर x1, x2, x3 के जो मान प्राप्त होते हैं उनको हम x3 के अंदर पुट कर देते हैं। x3 बराबर 1, 2, 1 प्राप्त हो जाता है। अब स्टेप सेकंड के अंदर हमें क्या करना होगा, p बराबर x1, x2, x3 हम फॉर्मूला जानते हैं मित्रों। और x1, x2, x3 के जो मान प्राप्त हुए हैं उसको एक मैट्रिक्स के अंदर हम लिख लेते हैं मित्रों। अब हमें क्या करना होगा, p इनवर्स ज्ञात करना होगा मित्रों। क्या ज्ञात करना होगा, p इनवर्स ज्ञात करना होगा। और p इनवर्स ज्ञात करने का हमारे पास एक शॉर्ट मेथड ये है मित्रों, CRLC रूल है। क्या है CRLC रूल, क्या होता है समझिए। देखिए मित्रों, CRLC रूल है वो एडजॉइंट ऑफ P निकालने में हमारी मदद करता है मित्रों, न कि A इनवर्स या P इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ P निकालने में मदद करता है। वो किस प्रकार से, देखिए मित्रों, सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा मित्रों, इस मैट्रिक्स का जो मध्य मान है
या सेंटर के अंदर जो मान है उसको लिखना होगा। सेंटर के अंदर यहाँ पर देखिए मित्रों -1 है हमारा मान, क्या है माइनस का 1, इसको यहाँ पर लिख देते हैं मित्रों। उसके बाद में ये नियम ये कहता है कि सेंटर या केंद्रीय मान लिख लेने के बाद में आपको राइट तरफ चलना होगा। तो यहाँ पर इसके राइट में क्या है मित्रों 2 मान है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद में केंद्रीय मान से आपको लेफ्ट चलना होगा, क्या चलना होगा लेफ्ट। तो यहाँ पे हमारा केंद्रीय मान -1 है, इससे लेफ्ट क्या है मित्रों 4 है, तो इस 4 को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में देखिए मित्रों हमें क्या करना होगा, इस पंक्ति के अंदर जो मिड में क्या है -1 है इसको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद में राइट चलना है, यहाँ पे 1 है, इसको यहाँ पे लिख देना होगा। फिर लेफ्ट के अंदर चलना होगा इसके, तो यहाँ पे क्या है 1 उतार देते हैं। फिर हमें देखिए मित्रों यहाँ पर जो 1 मान है मिड के अंदर इसको लिखना होगा। फिर राइट के अंदर यहाँ पे 1 इसको लिखना होगा। फिर यहाँ पे हमें लेफ्ट के अंदर क्या है -1। इस तरीके से हमें 3x3 की जो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, सेम जो प्रथम पंक्ति है उसको एज टू एज उतार देंगे मित्रों यहाँ पे, और यहाँ पर जो प्रथम स्तंभ है इसको भी एज टू एज यहाँ पे उतार देंगे। उतारने के बाद में हमें क्या करना होगा, देखिए मित्रों इन चारों मानों को हम सरलीकरण कर लेते हैं। किस प्रकार से, -1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और माइनस के अंदर फिर 2 का -1 के साथ गुणा करके घटा देंगे मित्रों। तो हमें देखिए मित्रों -1 और +2 कर देना होगा। उसके बाद में इसको और इसको हल कर लेना मित्रों। उसके बाद में इसको और इसको हल कर लेना, तो आपको ये मान प्राप्त हो जाएंगे। फिर क्या करना होगा, इसको और इसको हल कर लेना मित्रों। फिर इसको और इसको हल कर देना, फिर इसको हल कर देना। उसके बाद में देखिए मित्रों इसको हल कर लेना, फिर इसके बाद में इसको, फिर इसको हल कर देना। इस तरीके से हल करने के बाद में हमें जो मान प्राप्त होंगे वो 1, -2, 3, -2, -2, 6, -3, 0 और -3 प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए मित्रों P का सारणिक निकाल लेना। P का सारणिक का मान है वो मित्रों -1/6 प्राप्त होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए मित्रों P इनवर्स AP, इन तीनों के मान आपको लिखने होंगे मित्रों, जबकि यहाँ पे तीनों का मल्टीप्लाई नहीं करवाना होगा। आपको क्या नहीं करवाना होगा, मल्टीप्लाई नहीं करवाना होगा, क्योंकि विकर्णीय मैट्रिक्स के अंदर जो आपका आंसर प्राप्त होने वाला है वो मुख्य विकर्ण के अंदर आइगन मान को ही लिखकर दिखलाना होता है मित्रों। तो यहाँ पर डायगोनल 1, -2 और 3 जो कि D के बराबर है, अतः दी गई मैट्रिक्स A क्या है, विकर्णीय मैट्रिक्स है। इस तरीके से देखिए मित्रों हमने आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 भी हल कर दिया है मित्रों। अगले वीडियोज़ तक धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।